वेलकम टू द अकाउंट्स रिवीजन मैराथन बैच। सो आई होप गाइस आपके अकाउंट्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने अपने इस रिवीजन बैच में अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वन इज़ गाइस जल्दी से, फर्स्ट वन हमने किया है पार्टनरशिप के फंडामेंटल, फिर किया है गुडविल, फिर किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो अभी हम इस सेशन में करेंगे एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स। तो गाइस इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप का 18 मार्क्स का एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आ रही हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आइए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपने मेरी पिछली 3 वीडियोज़ नहीं देखी, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड कर दिए, आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी प्रेपरेशन और अच्छी कीजिए। तो अभी हम करने जा रहे हैं एडमिशन। एडमिशन क्या होती है कि ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, 2 और 3 उसमें पार्टनर है, अभी वो किसी और नए पर्सन को अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, नया पार्टनर बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अभी जब पार्टनर एडमिट करेंगे हम पार्टनरशिप में, तब जब वो बिजनेस में ऐड होगा तो अपने साथ वो 2 चीज़ें लेकर आएगा। फर्स्ट वन क्या लाएगा, वो लेकर आएगा इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जैसे पुराने पार्टनर्स ने कैपिटल पैसा लगाया है, वो भी अपना पैसा लेकर आएगा। और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगा, बिकॉज उस पार्टनरशिप ने कितने सालों से मेहनत करके अपना वो बिजनेस स्टैंडअप किया है और अपनी रेपुटेशन बनाई है। तो नया पार्टनर आकर सीधा ज्वाइन करे तो उससे वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेंगे। तो इनकमिंग पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आएगा, फर्स्ट वन शेयर ऑफ कैपिटल एंड सेकंड वन प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी सबसे पहले हमारे पास जो काम बनता है एडमिशन का क्वेश्चन करने में, हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करनी होती है कि न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैं आपके साथ प्रोबेबली 4 और 5 के डिस्कस करूंगा, बाकी बहुत सिंपल है, वो आप कर लेंगे। जो मेन केसेस है वो मैंने सारे कंसीडर कर लिए हैं। आओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 5:3। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर और इन प्रॉफिट। सी का कितना हिस्सा होगा, 1/5। तो आइए अभी कैलकुलेट करने, हमारे पास केस है सी गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जो 1/5 शेयर है उसने वो इक्वली ए एंड बी से लिया है। अभी 1/5 का हाफ करेंगे, मतलब जो सी का शेयर है वो आधा ए ने दिया है और आधा बी ने दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी, 1/5 का आधा ए की, 1/5 का आधा बी की। तो कैसे कैलकुलेट होगी, सी ने एक्वायर किया ए से 1/5 का आधा, मतलब 1/2। तो कितना बनता है, 1/10। सेम बी से एक्वायर किया है 1/10। तो जे 1/10 क्या है, जो 1/10 ए एंड बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, ओल्ड रेशो में से हम जब सैक्रिफाइस माइनस कर दे तो हमारी क्या बन जाती है, न्यू रेशो। सो ए की रेशो क्या थी, 5/8 माइनस सैक्रिफाइस 1/10, तो रेशो आ गई 42/80। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बी 3/8 माइनस 1/10, तो उसकी न्यू आ गई 22/80। सी की रेशो है 1/5, बट ए एंड बी की रेशो का बेस देखें तो 80 आ रहा है। तो हमें भी सी की रेशो में जो डिनोमिनेटर है वो 80 लाना पड़ेगा। तो 1/5 है, 80 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो उनकी न्यू रेशो बन जाएगी। तो आगे चलते हैं। सेकंड केस हमारे पास बनता है सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो 3:5। अभी बता दिया है सी का जो 1/5 शेयर है उसने वो ए एंड बी से लिया है, पर किस रेशो में लिया है, 3/5। मतलब ए ने कितना दिया है, 1/5 का 3/8 किसने दिया है, ए ने,
और 1/5 का 5/8 किसने दिया है, बी ने, मतलब उसे सैक्रिफाइस करने की रेशो हमें गिवन कर दिया है। तो अभी ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, 1/5 शेयर है सी का, उस पर उसकी रेशो अप्लाई कर दिए 3/8, तो वो बनता है 3/40, बी का बनता है 5/40। सेम फिर न्यू ओल्ड शेयर से जब हम सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू शेयर। अभी नेक्स्ट है सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए ओनली, जितना का जितना सी का शेयर था वो सारा किसने दिया, ए ने, तो जो सी का रेशो है वो ए का क्या बन गया, सैक्रिफाइस, तो सी ए का सैक्रिफाइस उसकी रेशो में से माइनस कर दो तो आ गई हमारी न्यू रेशो। सी बी की रेशो भी हमारी सेम रहेगी, सी की भी सेम रहेगी, बस हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए 5/40 एंड बी फ्रॉम 3/40। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ वर्ड का प्ले है, जहाँ पर फ्रॉम होगा मीन्स हमें डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। फ्रॉम मतलब जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो फ्रॉम का मतलब वो सैक्रिफाइसिंग रेशो सीधा माइनस होनी है न्यू रेशो में। जहाँ पर ऑफ होगा उसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस कैलकुलेट करनी पड़नी है। गाइस यही ट्रिक है, यही हमने यूज़ करने हैं। आपने देखना है क्वेश्चन में ऑफ लिखा है क्या फ्रॉम लिखा है। अगर फ्रॉम है मीन्स वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, उसे डायरेक्टली ओल्ड रेशियो में माइनस करो। अगर ऑफ लिखा है तो उसे पहले ओल्ड रेशियो पर अप्लाई करके उनका सैक्रिफाइस निकालो, फिर उसको माइनस करके न्यू रेशियो आएगा। तो अभी हमें मालूम है ए का सैक्रिफाइस कितना होगा 5/40, बी का सैक्रिफाइस होगा 3/40। तो अभी और रेशो में से ये माइनस कर देंगे, हमारी न्यू रेशो बन जाएगी। तो आई होप गाइस मैंने प्रोबेबली आपको पीएसआर के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सिखाया, करके नहीं दिखाया, उसको कैसे कैलकुलेट करना है बेसिकली वो समझाने की कोशिश की है। अभी जो मेन पॉइंट आता है एडमिशन का, डैट इज़ अ गुडविल। अभी पार्टनर आया, जब पार्टनर इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में आएगा वो क्या क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा और साथ में ही वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा। तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल का पैसा लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो गुडविल का पैसा लेकर आया। तो अभी जो गुडविल का पैसा किसका है, पिछले सेशन में हमने समझा था कि पीएसआर चेंज हो रही है, एक गेन कर रहा है एक सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग वाला क्या कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर रहा है। उसी तरह अभी पहले 2 पार्टनर थे, अभी एक और पार्टनर नया एंटर हो जाएगा, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो ओल्ड पार्टनर थे, उनकी रेशो कम नहीं हो जाएगी। तो वैसे मान जाएंगे नहीं, उनको भी जो पार्टनर कंपनसेट करेगा, तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशो जे इन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी प्रीमियम वो लेकर आ रहा है, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, यही हमने समझने हैं। इसके बाद गुडविल एडमिशन का चैप्टर खत्म हमारा, बिकॉज जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर था वही सारे कंसेप्ट आगे एडमिशन में है। तो सिर्फ गुडविल वाला कंसेप्ट हमने समझना है। अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। सो हमारे पास पहला केस आता है कि वो पेड प्राइवेटली, मींस वो पैसा लेकर नहीं आया, बिकॉज जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसके लेकर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, मिलना तो उनको ही है। फिर क्यों पहले पैसा मैं बुक्स में लेकर आऊँ, फिर मैं दोबारा उनको दूँ, फिर वो पैसा निकलवाए, वो डायरेक्टली उनको ही पे कर दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा हूँ, जी लीजिए प्रीमियम आप मुझसे प्राइवेटली ले लीजिए। तो बिजनेस में इसमें पैसा आया, अगर वो प्राइवेटली पे कर दे तो बिजनेस में कोई पैसा आया नहीं, बिजनेस में कोई पैसा नहीं आया तो वो क्या होगा, कोई एंट्री ही नहीं पड़ेगी। सो नो एंट्री इफ दे पेड प्राइवेटली। सेकंड शेप बनता है ब्रिंग इन कैश और बैंक। जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है या बाय चेक लेकर आ रहा है, तब क्या एंट्री पड़ेगी। इसमें 2 केस बनते हैं कि वो जो पैसा लेकर आया वो उसको बिजनेस में ही रख रहे हैं, मींस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, वो बिजनेस में ही है पैसा। क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा क्वेश्चन में तो समझेंगे वो रिटेन का केस है, उन्होंने पैसा विड्रॉ नहीं किया। तो क्या क्या एंट्री पड़ेगी जो हमने पीछे देखी थी। ए पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ पर चले जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री यही दोनों पड़ेगी। अभी आ गया विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये केस समझना है कि वो पैसा लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को भी दे दिया और पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। पिछले केस में विड्रॉ नहीं किया, वो रिटेन किया था, अभी विड्रॉ कर लिया। इस केस में 3 एंट्रीज पड़ती हैं। फर्स्ट एंट्री बनती है हमारी वो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड बनती है ट्रांसफर की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट सेम। अभी थर्ड एंट्री नहीं पड़ेगी विड्रॉन की, अभी वो पैसा निकाल कर ले गए, तो क्या एंट्री पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गाइस आई नो एमसीक्यू में क्वेश्चन आने हैं, बट वो डायरेक्टली एंट्री भी पूछ सकते हैं, सो एंट्रीज पर भी ध्यान जरूर दीजिए। अभी आ गया नोट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। वो पैसा लेकर ही नहीं आया गुडविल का, वो कैपिटल लेकर आया पर गुडविल का पैसा ही नहीं लेकर आया। तो अभी पहली एंट्री क्या बन जाएगी? पहली एंट्री में सिर्फ हम कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, डेट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया, तो उसकी जगह क्या एंट्री पड़ जाएगी? इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे। बस अगर इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम और गुडविल नहीं लेकर आ रहा तो उसको किससे डेबिट करेंगे? इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। अभी हमारे पास फोर्थ केस बनता है हाफ ऑफ हिज शेयर ब्रिंग इन कैश। मीन्स प्रीमियम और गुडविल जितना बनता थे, सपोज 10,000 बनता था, वो सिर्फ 5,000 लेकर आया है। तो अभी जो मिक्स केस हो गया, वो लेकर भी आया है और वो नहीं लेकर आया। तो इसमें पहली एंट्री क्या पड़ेगी? सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना वो कैपिटल लेकर आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो शेयर गुडविल का लेकर आया वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और सेकंड एंट्री पड़ेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो कैश में लेकर आया। इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, जितना वो नहीं लेकर आया। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 था, वो 5,000 लेकर आया, 5,000 नहीं लेकर आया। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट 5,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो आई होप गाइस आपको ये सभी केस भी समझ आ गए होंगे गुडविल के। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारा हिडन गुडविल का, कि हमें गुडविल की वैल्यू ही नहीं गिवन। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्टली गिवन हो सकता है गुडविल वैल्यूड, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करना है इसका शेयर। सेकंड केस बन सकता है हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े। कैसे? हमने गुडविल का चैप्टर किया था, उसमें हमने मेथड ऑफ कैलकुलेशन सीखे थे, एपी एसपी कैपिटलाइजेशन वाली। तो उस बेस पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थर्ड केस बनता है गुडविल के बारे कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं बताया, तो वो केस बनता है हिडन गुडविल का। तो उस केस में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि हम इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बेस लेकर गुडविल कैलकुलेट करें, और एक मेथड है हमारे पास कि हम एसेट एंड लायबिलिटीज़ को यूज़ करके गुडविल कैलकुलेट करें। सो अभी हमें पहले सीखते हैं कि इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे यूज़ करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। सो अभी मैं सपोज करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि ए हमारे क्वेश्चन में सी आया था शेयर 1/5 के लिए, तो वो कितना पैसा लेकर आया? 1 लाख रुपये लेकर आया, सपोज कर लो कैपिटल के लिए। सी आया, एडमिट हुआ, उसका शेयर था 1/5, कैपिटल थी 1 लाख। अभी इसको यूज़ करके हम फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं कि वो 1/5 शेयर के लिए 1 लाख रुपये लेकर आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? कैसे निकलेगी? फॉर्मूला देखिए, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मीन्स 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल 5/1, उसका शेयर था 1/5, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। तो कितनी फर्म की कैपिटल बन गई? 5 लाख रुपीज़। अभी नेक्स्ट निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला देख लीजिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, सब कुछ उसमें एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस बचते हैं कैपिटल के, वो प्लस इनकमिंग पार्टनर ऑफ कैपिटल, उन दोनों को ऐड करके हम न्यू कैपिटल में माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज अ गुडविल। अभी एडजस्टेड कैपिटल क्या है? हम रिजर्व का इफेक्ट डाल देंगे, हम गुडविल का इफेक्ट डाल देंगे, तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज अ एडजस्टेड कैपिटल।
तो लास्ट हमारे पास बचता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हम एसेट एंड लायबिलिटी के बेस पर अगर अपनी गुडविल निकालें तो कैसे निकलेगी। तो हमारे पास न्यू कैपिटल निकालने का था वो मेथड सेम है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल देकर हम निकालें। नेटवर्थ कैसे निकलेगी, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। गाइस ये हम गुडविल के चैप्टर में कर चुके हैं, हमने किया था कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है वही तरीका है। कैसे निकलती है, सन्ड्री एसेट में से माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब NCA प्लस CA माइनस LCL माइनस CL। तो उसके बाद सेकंड वे था कि अगर कैपिटल अकाउंट्स उठाने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है माइनस जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, नेटवर्थ निकल जाएगी। और गुडविल कैसे निकलेगी, न्यू कैपिटल में से माइनस कर देंगे नेटवर्थ, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो अभी गाइस हमारा एडमिशन के मेन कॉन्सेप्ट जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो लास्ट हमारे पास बचता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हम एसेट एंड लायबिलिटी के बेस पर अगर अपनी गुडविल निकालें तो कैसे निकलेगी। तो हमारे पास न्यू कैपिटल निकालने का था वो मेथड सेम है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल देकर हम निकालें। नेटवर्थ कैसे निकलेगी, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। गाइस ये हम गुडविल के चैप्टर में कर चुके हैं, हमने किया था कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है वही तरीका है। कैसे निकलती है, सन्ड्री एसेट में से माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब NCA प्लस CA माइनस LCL माइनस CL। तो उसके बाद सेकंड वे था कि अगर कैपिटल अकाउंट्स उठाने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है माइनस जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, नेटवर्थ निकल जाएगी। और गुडविल कैसे निकलेगी, न्यू कैपिटल में से माइनस कर देंगे नेटवर्थ, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो अभी गाइस हमारा एडमिशन के मेन कॉन्सेप्ट जहाँ पर इसके बाद कौन से केस बचते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। तो गाइस ये सभी कॉन्सेप्ट हम अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हमने सभी प्रॉफिट को, सभी रिजर्व को, सभी पार्टनर्स में जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर भी मैं एक समरी में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन, तो आपने ये काम जरूर करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है, उसके बाद गुडविल का इफेक्ट डालना है, उसके बाद जो भी रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, और जो भी फिक्टिशियस एसेट, चाहे वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, जो भी है वो सभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन बनेगा और उसके बाद हमारे कैपिटल अकाउंट बनेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह गाइस हमने अपना 18 मार्क्स का एग्ज़ाम कवर कर लिया है, अभी हमारे 2 पोर्शन बचे हैं, वो हम अपनी रिमेनिंग वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।